वेलकम टू आशीष क्लासेस 2.3। आज मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जिसका कि आप अगर इंजीनियरिंग का तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपको इसका ज़रूरत है, और अगर आप मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपको इसका फिजिक्स में ज़रूरत है। तो इसलिए आप इसे ज़रूर समझें और ज़रूर एक बार पढ़ें इसके बारे में। ये बेसिक पार्ट्स हैं, तो मैं उन सभी के लिए ये लेके आया हूँ, क्योंकि एक मेरा दोस्त है वो बार बार मुझे जिक्र कर रहा था कि आशीष ये साइन थीटा कोस थीटा कहाँ से आ जाता है त्रिभुज में। काफ़ी सारे याद करना पड़ता है, क्योंकि इसमें साइन 60 डिग्री कहाँ से आ जाता है, इसका वैल्यू मुझे रखना पड़ता है। कोस 60 डिग्री कहाँ से आता है, इसका वैल्यू मुझे रखना पड़ता है। फिर साइन 30 डिग्री आ जाता है, फिर इसी टाइप से टेन 30 डिग्री आ जाता है। तो इस टाइप से उसको इसका वैल्यू जो है उसको रखना पड़ता था। तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना इसमें ज़्यादा, उसको मैंने बोला भी कि इसमें ज़्यादा रटने का कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए चलिए आप एक बार देखिए। अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप अगर मेरा फुल वीडियो देखते हैं तो आपको ज़रूर ये समझ में आएगा। चलिए करता हूँ मैं। सिर्फ आपको ये 6 नाम जो है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा और सेक थीटा कोसेक थीटा, सिर्फ ये 5-6 आपको याद रखनी है। इसके अलावा बाकी त्रिभुज में कुछ भी याद नहीं रखना है। जो पाइथागोरस थ्योरम पहले से आ रहा है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, बस सिर्फ वही रहेगा, बाद बाकी और कुछ नहीं रहेगा। सब इसी से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बाय कर्व। कोस थीटा इक्वल टू होता है आधार बाय कर्व। सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बाय आधार, एंड कोसेक थीटा होता है कर्ण बाय हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर लंब, यानी कर्ण बाय लंब। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बाय आधार, और कोट थीटा इक्वल टू होता है आधार बाय लंब। यानी अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो साइन थीटा जो होता है लंब बाय कर्व, कोसेक थीटा उसी के अपोजिट होता है, यानी कर्व बाय लंब। इसी को उलट देने से ये कोसेक थीटा हो जाएगा। कोस थीटा इक्वल होता है आधार बाय कर्व, तो इसी को उल्टा कर देने से सेक थीटा आ जाएगा। उसके बाद टेन थीटा होता है लंब बाय आधार, तो उसी के उल्टा कर देने से कोट थीटा आपको आ जाएगा। अगर इसका साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा का अगर ना हिंदी में बोले तो हिंदी में वो होगा इसका क्या, एस्पो कोस्पो छे कोचे जिया कोजिया। सिर्फ ये 6 वर्ड्स हैं जिन्हें सिर्फ इसी को आपको याद करना है, इसी को याद रखना है। इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना है। ये जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े आए हैं कि ये यानी कि लंब, ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, सिर्फ इतना ही याद रखना है। और कर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, एंड आधार को बोलते हैं बेस। इसको छोटा में लिखते हैं हम लोग स्मॉल में, यानी BASE। उसके बाद आता है लंब। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर।
अब क्या करना है, ये जो कर्व हाइपोटेनस है इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से, शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं एच। और बेस को बी से, ये इसमें कलर खत्म हो गया है, यानी एच। बेस को बोलते हैं, डिनोट करते हैं बी से, और परपेंडिकुलर को नोट करते हैं एच पी से। इसका सिंपल सा हम लोग अब इसको sin थीटा इक्वल टू ये हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर के रूप में हम लोग नोट कर लेते हैं। अगर ये sin थीटा इक्वल टू लंब बाय करना है तो लंब यानी परपेंडिकुलर p बाय कर्व हाइपोटेनस h, यानी p बाय h। कोस थीटा है, कोस थीटा को हम लोग आधार बाय कर्व लिखते हैं, तो आधार बेस b और कर्व हाइपोटेनस h, यानी b बाय h। अब सेक थीटा है, सेक थीटा कर्व बाय आधार है, तो कर्व बाय आधार यानी हाइपोटेनस बाय बेस, यानी h बाय b। उसके बाद कोसेक थीटा है, कर्व बाय लंब है, तो कर्व यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर p, तो h बाय p। इसी को टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू लंब बाय आधार है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो p बाय b। उसके बाद कोट थीटा है, आधार बाय लंब है, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखना है b बाय p। सिर्फ मुझे याद करने के लिए ट्रायंगल में सिर्फ इतना ही है, और इसके अलावा त्रिभुज में कुछ मुझे याद नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं कि त्रिभुज होता कितने प्रकार का है। तो त्रिभुज, त्रिभुज है यानी ट्रायंगल है, या तो त्रिभुज ऐसा होगा, या तो त्रिभुज ऐसा होगा, या तो त्रिभुज ऐसा होगा। वैसे बेसिकली त्रिभुज में हम लोग तीन तरीके का त्रिभुज पढ़ते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ इसमें दो त्रिभुज मुझे लेना है, एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लेना है। तो चलते हैं दो त्रिभुज में, जिसमें कि राइट एंगल ट्रायंगल से मुझे 45 डिग्री का मान आ जाएगा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल से मुझे 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा वहां से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर मान लीजिए सबसे पहले मैं लेता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता क्या है कि या तो इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल बोले, और या हिंदी में समबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, तीनों एंगल बराबर हो। तो ये त्रिभुज है जो कि इक्विलैटरल एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं ABC। अब इसका साइड जो है तीनों मैं अपने हिसाब से एक अंदाज करके ले लेता हूँ, जिसका लेंथ मात्र 2 है। इक्विलैटरल एंगल ट्रायंगल है तो 2 है, तो दो तीनों साइड का जो डिस्टेंस होगा 2 ही होगा। ये भी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है 2 ले लिया हूँ, और ये भी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है 2 ले लिया हूँ। अब क्या करता हूँ कि इस त्रिभुज ABC में एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो एंगल होगा इसका तीनों एंगल 60-60 होगा, क्योंकि जब साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। और मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू होता है 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग
180 डिग्री होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री है और इस त्रिभुज में तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होगा। इसलिए जब तीनों एंगल, टोटल तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली है कि ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। अब क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में एक परपेंडिकुलर डालते हैं, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर को नोट करते हैं हमेशा ऐसे। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। और जब किसी त्रिभुज में किसी एंगल से किसी साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो जिस साइड पे डाला जाता है उस साइड को दो बराबर भाग में बांटता है और जिस एंगल से डाला जाता है परपेंडिकुलर उस एंगल को भी दो बराबर भाग में बांटता है। तो अगर मैं ए से अगर परपेंडिकुलर डाल रहा हूं तो इसका परपेंडिकुलर का डिफिनेशन ही होता है कि जिस किसी साइड पे परपेंडिकुलर डलता है उस साइड को दो बराबर भाग में बांटता है और जिस एंगल से डाला जाता है उस एंगल को भी दो बराबर भाग में बांटता है। तो इसलिए अगर ये एंगल टोटल यहाँ से यहाँ 60 डिग्री था, ऑब्वियसली अब यहाँ से यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री और जिस पे डाला गया है इस पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का निशान होता है, वैसे ये इधर भी 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये त्रिभुज पूरा आपस में ये एक कंप्लीट त्रिभुज बन गया, ये भी बन गया, मतलब इस त्रिभुज का दो बराबर पार्ट में ये त्रिभुज बट गया। जिसमें कि अगर यहाँ से ये 2 है डिस्टेंस, B से C 2 है, अगर इसका नाम कुछ दे दूं D, तो ये B से D का डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा 1 और इधर भी हो जाएगा 1। क्योंकि ये दो बराबर भाग में बट गया, यहाँ से यहाँ 2 था तो दो बराबर भाग में बट गया, इसीलिए 1 1 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज इस पार्ट को छोड़ देते हैं, या तो ये इस पार्ट को ले लेते हैं या तो इस पार्ट को ले लेते हैं, दोनों में से किसी एक पार्ट को ले लेते हैं, जिससे हम लोग का क्या होगा, ये 30 डिग्री भी मिल जाएगा, 60 डिग्री भी मिल जाएगा, ये 90 डिग्री भी मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या मालूम है। अगर ये त्रिभुज ले लूं ABD, we can take their triangle ABD। अगर हम लोग त्रिभुज ABD लेते हैं, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि AB मालूम है, BD मालूम है और AD हमें मालूम नहीं है। तो हम लोग वही पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग पढ़े थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही यूज करके हम लोग ये परपेंडिकुलर ये जो AD है, AD का डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसलिए H इक्वल टू होता है √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग निकाल लेंगे AD। अब यहाँ से हमें निकालना है AD, तो AD के लिए क्या करना है कि AB स्क्वायर, और एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे कि जहाँ पे 90 डिग्री बनता है किसी त्रिभुज में, उसके सामने का जो भुजा होता है वो हमेशा हाइपोटेनस यानी कर्व वही होता है, ठीक है। और जो एंगल को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जिस एंगल को मेजर कर रहे हैं, जैसे ये 60 डिग्री को लेते हैं तो इस 60 डिग्री के लिए इस 60 डिग्री के सामने का भुजा जो होगा वो होता है परपेंडिकुलर, और जिसके साथ ये एंगल बनाता है और वही होता है बेस। अगर इस 60 डिग्री का जिक्र किया जाए तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये यानी AD, और अगर 30 डिग्री का जिक्र किया जाता है तो इसके सामने का भुजा ये BD है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये BD हो जाएगा, ये 30 डिग्री के लिए अगर 30 डिग्री मेजरमेंट करेंगे। क्योंकि त्रिभुज के जहाँ से एंगल बनाया जाता है, जहाँ से एंगल बनता है और उस एंगल से जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसके सामने का भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
और जहाँ पे 90 डिग्री बनता है त्रिभुज में, उसके सामने का भुजा जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो ये तो हाइपोटेनस पहले से ही फिक्स हो गया, ये हाइपोटेनस है। ये चाहे ये एंगल लीजिए चाहे ये इस एंगल को लीजिए, ये हाइपोटेनस हमेशा यही रहेगा इसमें, इस त्रिभुज में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से AD का डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो AD का होगा क्या, AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू 2 है, जो कि हाइपोटेनस है। BD क्या है, BD इक्वल टू क्या है, BD इक्वल टू 1 है, AD इक्वल टू क्या है 1। यही AD हमें ज्ञात करना है, और यही BD क्या है, 60 डिग्री के लिए बेस है, यानी B यही है। तो इसके लिए अगर ये ज्ञात कर रहा हूँ तो AD जो है ये 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है, इसी को P बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कि AD का डिस्टेंस क्या होगा, यानी h स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो h मालूम है, h 2 है, यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला होता है, इसलिए 2 के स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, यानी इसी को ऐसे लिख देता हूँ इस फॉर्म में, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस या AD स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे प्लस में ही है। तो AD स्क्वायर प्लस B क्या है, BD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर दिया हुआ 2 है, तो 2 के स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, AD कुछ नहीं दिया हुआ है तो AD स्क्वायर सिंपल छोड़ दे रहा हूँ, प्लस BD स्क्वायर, BD कितना है, BD 1 है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, AD स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसलिए 4, ये 1 को इस साइड ले आऊँगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू AD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 में से 1 गया 3 इक्वल टू AD स्क्वायर। इसलिए AD इक्वल टू, ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये √3 में कन्वर्ट कर देगा, तो AD इक्वल टू √3 मुझे पता चल गया कि इस AD का जो मान है √3 आएगा। अब हम लोग करते हैं क्या है कि अब मुझे ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, तीनों साइड मुझे मालूम हो गया। तो अब हम लोग करते क्या है कि तीनों साइड मालूम होने के बाद ये 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग लेते हैं, यहाँ से 60 डिग्री निकालते हैं। जब त्रिभुज का हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो एंगल जो निकालते हैं, जो साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा का जिक्र किया गया है, अब यहाँ से हम लोग उसका वैल्यू निकाल देते हैं। सिर्फ when थीटा इक्वल टू, ये जो थीटा है, थीटा हम लोग इसी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा अगर जैसे मान लिया 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री का थीटा एंगल आ गया, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किसी त्रिभुज में अगर कोई मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ होता है तो उसी को हम लोग थीटा से मेजरमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसका एग्जैक्ट एंगल नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है नॉर्मल, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस हिसाब से गामा, डेल्टा,
इस हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं त्रिभुज में एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा बीटा अल्फा थीटा गामा से। और अब ए बी जैसे डिस्टेंस है, ए बी को हम लोग जैसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी टाइप से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। अब हम लोग यहां से जानते हैं जब अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री ले रहे हैं ये लिए, तो इसके लिए अगर 60 डिग्री लिए तो 60 डिग्री के लिए इसके सामने का भुजा जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब जो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा ये सारा वैल्यू हम लोग 60 डिग्री के अनुकूल निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, साइन 60 डिग्री, साइन थीटा होता क्या है, लंब बाय कर्व यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे 60 डिग्री है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये √3 यानी √3 बाय हाइपोटेनस 2 यानी लंब बाय कर्व यानी 2 कोस 60 डिग्री, इसके लिए हो जाएगा कोस 60 डिग्री क्या होता है, आधार बाय कर्व यानी बेस बाय हाइपोटेनस। ये 60 डिग्री के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ये बी डी यानी 1 बाय कर्व यानी हाइपोटेनस 2 1/2। यहाँ से cos 60 डिग्री आ गया 1/2। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे sin 60 डिग्री आ गया, cos 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ से 660 डिग्री निकालते हैं, 660 डिग्री इक्वल होता है, सेक थीटा होता है क्या है, कर्व बाय आधार। तो यहाँ कर्व बाय आधार यानी 2/1 इक्वल टू 2। अब है कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री के लिए कितना होगा, कोसेक थीटा होता क्या है, कर्व बाय लंब होता है यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो ये √3 है, हाइपोटेनस क्या है 2 है यानी कि 2/√3। उसके बाद है tan थीटा, tan 60 डिग्री, tan थीटा होता क्या है, लंब बाय आधार। ये 60 डिग्री लिया हुआ एंगल, इसके वजह से ये 60 डिग्री का लंब क्या है, ये है, और आधार क्या है, ये है। तो tan 60 डिग्री लंब बाय आधार यानी tan 60 डिग्री का √3/1 यानी √3। उसके बाद क्या है, sin थीटा कोस थीटा आ गया, सेक थीटा कोसेक थीटा आ गया, tan 60 डिग्री आ गया। अब बच गया सिर्फ कोट थीटा, कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री इक्वल टू होगा, कोट थीटा क्या होता है, आधार बाय लंब यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, और 60 डिग्री लिया गया है, इसके लिए बेस क्या होगा, ये, और परपेंडिकुलर √3 यानी 1/√3। इसको इसमें रखने का कोई जरूरी नहीं है। देखिए आपकी कितना आराम से ये अपने आप आ रहा है, सिर्फ मुझे नाम पता होना चाहिए, और जो रेशियो दिया हुआ है लंब बाय कर्व, आधार बाय कर्व, कर्व बाय आधार, सिर्फ वो मुझे पता होना चाहिए कि sin थीटा लंब बाय कर्व होता है, cos थीटा आधार बाय कर्व होता है, sec थीटा कर्व बाय आधार होता है। सिर्फ ये मुझे याद करना है, बाद बाकी इसमें कुछ याद नहीं करना है। तो यहाँ से ये sin थीटा cos थीटा sec थीटा cosec थीटा tan थीटा cot थीटा 60 डिग्री के मल्टीपल में जितना था, ये 6 के 6 प्रॉपर्टी जो था 6 मैंने निकाल रखा है बिना कुछ किए हुए। और इसका त्रिभुज क्या था, यहाँ पे 60 डिग्री के लिए त्रिभुज हम ये लिए थे, सिर्फ ये वाला पार्ट लिए थे, इसको ऐसे करके नोट कर देंगे। इसका नाम था A, इसका नाम था B, इसका नाम था D, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था 1, और ये डिस्टेंस था 2, और ये डिस्टेंस हम लोग निकाले थे √3।
और ये एंगल हम लोग निकाल रहे थे 60 डिग्री, और ये है 90 डिग्री। ये 60 डिग्री के लिए हम लोग ये सारा काम कर रहे थे। अब हम लोग चलते हैं when थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, जब थीटा का मान 30 डिग्री हो तब क्या होगा। अब इससे पहले तो ये एंगल हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल मेजरमेंट करेंगे। तो ये एंगल के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ये, ठीक है। अब ये त्रिभुज है, अब ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं ये सब, ये डिस्टेंस। और ये हम लोग निकाल चुके हैं √3। अब की बार ये एंगल हम लोग याद कर रहे हैं, ये 30 डिग्री, ठीक है, और ये है 90 डिग्री। तो इस एंगल के लिए जो है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो इसके सामने का भुजा ये है, तो ये तो हाइपोटेनस हमेशा रहेगा। और ये 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 डिग्री के लिए बेस, क्योंकि ये इसके साथ बना रहा है एंगल, इस साइड के साथ बना रहा है, यानी एडी के साथ बना रहा है, इसलिए एडी क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा इसके लिए। इसमें क्या था, इसमें ये 60 डिग्री के लिए मेजरमेंट कर रहे थे, इस एंगल को ज्ञात कर रहे थे हम लोग, तो इसके लिए ये था परपेंडिकुलर। और ये तो हाइपोटेनस था ही, और ये बेस। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 30 डिग्री के लिए इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, BD, और आधार क्या हो जाएगा, AD, और हाइपोटेनस तो 2 रहेगा। तो हम लोग अब यहाँ से निकालते हैं फिर sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान जो है, sin थीटा क्या होता है, लंब बाय कर्ण होता है, तो 30 डिग्री के लिए लंब क्या हो जाएगा, BD, यानी 1 बाय, और कर्ण क्या हो जाएगा 2, cos 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आधा cos थीटा होता क्या है, आधार बटा कर्ण, तो आधार बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस इसमें क्या है, बेस इसमें √3 है, √3 बाय हाइपोटेनस यानी 2। उसके बाद है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री इक्वल टू होगा, sec थीटा होता क्या है, कर्ण बाय आधार होता है, तो हाइपोटेनस बाय आधार क्या है, √3, 2 बाय √3। उसके बाद आगे फिर cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री क्या होता है, cosec थीटा होता है कर्ण बाय लंब, यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर 2 बाय 1। अब tan थीटा रहा tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू होगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बाय आधार, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसमें 30 डिग्री के लिए क्या है, ये है 1, और बेस ये √3 है, यानी 1 बाय √3। कोट
30 डिग्री, कोट 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा इक्वल होता है आधार बाय लंब यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। इसलिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा इसका ये √3 बाय लंब हो जाएगा 1 यानी √3/1 इक्वल टू √3। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल से 60 डिग्री का वैल्यू आ गया, सब सारे के सारे sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा का 60 डिग्री का वैल्यू आ गया। उसके बाद इसी त्रिभुज से इक्विलैटरल ट्रायंगल से 30 डिग्री का वैल्यू सारा आ गया। अब इसी टाइप से हम लोग 45 डिग्री का निकालते हैं व्हेन एंगल ये थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए हम लोग एक अलग दूसरा त्रिभुज लेंगे। ये तो पहला था, दूसरा हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे या हिंदी में अगर बोले तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज या ये भी बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो भुजा बराबर हो वो त्रिभुज मुझे लेना है यहाँ पे। तो वो त्रिभुज अगर लेते हैं तो वो त्रिभुज या तो ऐसे होगा इसका दोनों साइड मान लेते हैं बराबर है, ये थीटा ये थीटा। अगर समद्विबाहु है दो साइड बराबर है तो ऑब्वियसली है कि ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो और जबकि ये परपेंडिकुलर पे कटा हुआ है 90 डिग्री है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल ये अगर 90 डिग्री है तो अब बात मत कि दोनों एंगल बराबर है, ऑब्वियसली है कि ये भी एंगल 45 डिग्री होगा और ये भी एंगल 45 डिग्री होगा। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। वी कैन टेक, यहाँ पे नोट करते हैं, वी कैन टेक देयर ट्रायंगल ए बी सी। अब त्रिभुज एबीसी में हम लोग देखते क्या है, इसको मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं जब दोनों साइड बराबर है तो दोनों साइड का डिस्टेंस 1 1 मान लेते हैं अपने मन से। ये भी 1 तो ये भी 1। इस त्रिभुज में इतना तक तो तय है कि ये 90 डिग्री है तो ये AC जो है ये हाइपोटेनस होगा और ये मुझे निकालना है। ये अगर 1 1 है तो ये मुझे निकालना है, तो ये फिर वही पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ए भी हम लोग मेजरमेंट एज्यूम दैट AC AB इक्वल टू BC इक्वल टू 1। AC और BC अगर 1 1 लिए हैं तो ऑब्वियसली है कि AC हमें निकालना होगा। इसको अलग अलग लिख देता हूँ। AB इक्वल टू 1 एंड BC इक्वल टू 1, इसलिए AC इक्वल टू 1। तो AC हम लोग निकाल लेंगे उसी पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि हम लोग जानते हैं वी नो दैट
हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फॉर्मूला से तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि AC इक्वल टू निकालते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 दिया हुआ है, ये भी 1 दिया हुआ है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये AC इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि AC इक्वल टू आ गया, AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2, इसलिए AC इक्वल टू आ जाएगा √2 यहाँ से। तो ये मुझे मिल गया √2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से फिर यहाँ पे निकालते हैं कि इसमें ये एंगल ले चाहे ये एंगल मेजर करे, बात बराबर है, इसलिए हम लोग ये एंगल मेजर करते हैं। इस एंगल को लेंगे तो लंब ये होगा, इस एंगल को लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, और इस एंगल के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और इस एंगल के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये भी डिस्टेंस उतना ही है जितना ये डिस्टेंस है, तो इसमें चाहे ये एंगल लीजिए चाहे वो एंगल लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ मुझे इससे ये है कि इसका मान पता करना है, तो इस एंगल से 45 डिग्री, क्योंकि ये भी 45 है वो भी 45 है, इसलिए बात बराबर ही है। तो ये हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कि sin थीटा sin 45 डिग्री इक्वल टू, तो sin 45 डिग्री इक्वल टू ये 45 लेते हैं, तो इसके अनुकूल ये लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, √2 ये है हाइपोटेनस, ये हमेशा के लिए हाइपोटेनस ही मिलेगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ है, इसके सामने का भुजा जो है वो हाइपोटेनस होता है। और ये हो जाएगा, अगर ये एंगल मेजर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो sin थीटा sin 45 डिग्री, sin थीटा होता है लंब बाय कर्व, तो sin 45 डिग्री इक्वल होता है लंब बाय कर्व, यानी 1/√2। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री होता है आधार बाय कर्व, तो इसके लिए 45 डिग्री आधार ये है और कर्व ये 2 है, √2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। उसके बाद है sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री sec थीटा होता है कर्व बाय आधार, ये sec थीटा कर्व बाय आधार होता है, यानी हाइपोटेनस बाय बेस होता है, तो हाइपोटेनस बाय बेस यानी √2/1, या ये भी बोल सकते हैं sec 45 cos 45 डिग्री के उल्टा हो जाएगा, यानी √2/1, ये भी बोल सकते हैं, यानी इसका √2 आएगा। cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री होता क्या है, कर्व बाय लंब, जो कि कर्व है हाइपोटेनस है √2, लंब है 1, यानी √2/1, ये बोल सकते हैं। यानी कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, ये 1/√2 है, इसी को उल्टा करके √2/1, ये भी बोल सकते हैं। बोलने के लिए आप दोनों में से कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कोसेक 45 डिग्री √2 आया, क्योंकि √2/1, √2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 ही आएगा। अब आया tan 45 डिग्री,
tan 45 डिग्री, tan थीटा होता क्या है, लंब बाय आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर भी है 1 और बेस भी है 1, यानी 1/1 इक्वल टू 1। उसके बाद कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री क्या होता है, आधार बाय लंब होता है, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो फिर बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो ये कोट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर है, तो ये 1/1 इक्वल टू 1। ये रहा मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इसमें ये साइन थीटा कोस थीटा का यूज कैसे हमने कर लिया, ये कितनी इजी से कर लिए। अब आप अगर इस एंगल, इस त्रिभुज को अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको ये दिक्कत नहीं आएगा कहीं पे भी, आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप कर सकते हैं इसको। अब आपको इसमें साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा में कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप 2 बार 3 बार इसको देखिए और इसको सुनिए, बारी बारी किसी से सुनिए और देखिए, क्योंकि इसका यूज ये साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, कोस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, और रहा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, कोस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, tan 60 डिग्री √3/1 यानी √3, कोट 60 डिग्री 1/√3। ये आपको वरना रटना पड़ेगा। ये सारे टीचर, मैक्सिमम टीचर इसको रटाते हैं, पर मैं रटने के लिए आपको नहीं बोलूँगा, सिर्फ मैं बोलूँगा रटना है तो सिर्फ ये इसका प्रॉपर्टीज रट लीजिए, ये होता है। इसके अलावा आपको रटना नहीं है। आप इस त्रिभुज या इस त्रिभुज से आप सेट करके पूरा एंगल निकाल सकते हैं। इसमें आपको थीटा का मान जो है 30 डिग्री निकल गया, 30 डिग्री एंगल का निकल गया थीटा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री का निकल गया, थीटा इक्वल टू आपको 45 डिग्री का मान निकल गया। ये सब 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री ये आप बेहिचक यहाँ से बोल सकते हैं। अब बात रहा 180 डिग्री का और 90 डिग्री का, इसके लिए इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सब सारा का सारा ऐसे ही सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा, सब कुछ आपको दिखाऊंगा भी कैसे हुआ, कहाँ से आया। तो आप इन्हें जरूर कीजिए और बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो चाहिए नहीं। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे भी एक खुशी मिलेगी अंदर से कि मेरे बच्चों को समझ में आया, और जो जहाँ कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो उसे आप कमेंट करके ज़रूर आप मुझे इंटीमेशन दें, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन जरूर जहाँ से जहाँ होगा अच्छा से अच्छा देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।